नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज का ये सेशन के जिसके अंदर अप्रैल 2025 थर्ड डेट का जो पहला सेशन है वन शॉट सॉल्व करने वाले हैं। फायदा क्या होगा तो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आपकी जो रियल जेईई है उसके अंदर इसी टाइप के यही साइकोलॉजी वाले यही मेथड वाले क्वेश्चन रिपीट होने वाले। तो ये अगर अपने सही से कर लेते हैं तो काफी शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा रिवीजन हो जाता है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आज के इस सेशन के अंदर है। तो जो पहला क्वेश्चन है गो थ्रू क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूरा चांस रहता है कि रिपीट हो जाए। प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगती है तो यहाँ पे जिस तरह से देख रहा हूं तो एक तो लगेगा के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है तो के रेस टू एन इंटू ए का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है तो डिटरमिनेंट ए रेस टू एन माइनस वन। बस यही मेजॉरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है और जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो वहां से अल्फा बीटा गामा आइडेंटिफाई हो जाएगा और उसका सम करके दिखाना है। मतलब एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो रिपीट होता ही है वो अपने सोल्व करने जा रहे हैं। नोट मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने को डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ 3a एडजॉइंट ऑफ 2a की, राइट। इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। अब सोचो, मान लो कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, m नाम रख लो, तो 2m का डिटरमिनेंट क्या होगा तो 2 रेस टू n जो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 देके रखा था इंटू m का डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ 3a एडजॉइंट ऑफ 2a। क्लियर है बेटा? डन है। अब सोचो, अगर ये m है तो एडजॉइंट m का डिटरमिनेंट क्या होता है तो डिटरमिनेंट m रेस टू n माइनस वन। तो ये 2 का क्यूब तो आगे आ ही चुका था, यहां पे 3a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a रेस टू n माइनस वन। जहां पे 3 क्रॉस 3 बोला है तो n आपका 3 है तो 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। अब देख लो, ये मान लो कि पहला मैट्रिक्स है P, ये दूसरा मैट्रिक्स है Q, तो PQ का डिटरमिनेंट क्या होता है तो P का डिटरमिनेंट इंटू Q का डिटरमिनेंट। तो मतलब कि 2 रेस टू 3, यहाँ पे 3a का डिटरमिनेंट और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटरमिनेंट और रेस टू 2 चल रहा है तो यहाँ पे दोनों पे रेस टू 2 चलेगा, राइट। वंस अगेन k का डिटरमिनेंट क्या होता है k रेस टू n, तो 3 रेस टू 3 रेस टू 2, ये 2 क्यूब था, ये 3 रेस टू 3 रेस टू 2 तो 3 रेस टू 6 इंटू ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है तो डिटरमिनेंट रेस टू n माइनस वन, तो 3 माइनस वन टू 2 इंटू 2 तो क्या हो गया यहाँ पे 4। लास्ट स्टेप साइड से तो ये 2 क्यूब, ये 3 रेस टू 6, ये a का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रेस टू 3 इंटू 4 तो 2 रेस टू 12 इंटू a रेस टू 4। क्लियर है ना? सारी प्रॉपर्टी रिकॉल हो गई होगी, राइट। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट है आपको 5 बोल के रखा है तो 2 का क्या हिसाब किताब हुआ 2 रेस टू 15 आया, 3 रेस टू 2 रेस टू 15 आया, 3 रेस टू 6 आया और डिटरमिनेंट है विच इज 5 रेस टू 2 प्लस 4 6 आया, राइट। बोला है कि ना ये रेट 2 रेस टू अल्फा 3 रेस टू बीटा 5 रेस टू गामा है तो कहीं ना कहीं मैचिंग करेंगे तो अल्फा 15 दिख रहा है, बीटा अपने को 6 दिख रहा है और गैमा भी अपने को 6 दिख रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को इन तीनों का सम, तो 15 प्लस 6 21 प्लस 6 27। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए बेटा 27। और पहला प्रोबेबल क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन, लेट अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट दिस लाइन एट पॉइंट ए एंड दिस लाइन एट पॉइंट बी। अब a अल्फा बीटा गामा है यहाँ पे यूज होने वाला है, b a b c है यहाँ पे यूज होने वाला है। मतलब कि ये a और b मिल जाए तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने को बतानी है। ये भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। आपको क्या करेंगे, कभी भी नींद में भी सोए हो ना तो भी ये टेक्निक आपको आती होनी चाहिए। जैसे कि ये टेक्निक कौन सी है, आपको एक लाइन गिवन है सोचिएगा, दूसरी लाइन गिवन है, एक ऐसी लाइन है कि जो इन दोनों लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे, मान लो कि ये पॉइंट आपका ए था और ये पॉइंट आपका बी है, दो डिफरेंट पॉइंट पे ए आपको बोला है अल्फा बीटा गामा और बी बोला है ए बी सी, इंटरसेक्ट कर रही है और एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जरूरी नहीं होगा बीच में होगा, इधर कहीं पे भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट का नाम पी मान के चलो, तो 410 उससे पास ऑन हो रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ। ये इसका ओरिजिनल कंसेप्ट है। आपको क्या बोलेंगे, दो लाइन दे देंगे, थर्ड लाइन पहली लाइन को इस पॉइंट पे, दूसरी लाइन को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट में से पास ऑन हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ। ये ओरिजिनल कंसेप्ट है। अब यहां पे आप
लाइन का इक्वेशन चाहिए तो 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट तो है। ये पॉइंट खोजने के लिए मतलब कि आपको इस लाइन का इक्वेशन अगर मिल जाता है तो ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। क्यों? जैसे इक्वेशन मिल चुका है तो आपके पास ए और बी तो आ चुके हैं, ए और बी आ चुके हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू बताना है। मतलब ओरिजिनल कंसेप्ट को थोड़ा सा टेढ़ मरोड़ के इस क्वेश्चन के अंदर इन लोगों ने पूछा है। अब सोचो बेटा, ये क्वेश्चन टाइप कैसे सोल्व होती है? वैसे पास्ट में भी आप सोल्व कर चुके हो, मुझे भरोसा है कि आपको आता है। सबसे पहले इस लाइन से आप ये पॉइंट एज्यूम करोगे तो अपने गांव में ए क्या होगा, तो ए इस पे लाई करेगा ना बेटा, तो इज इक्वल टू लैम्बडा सोच लो, तो ए के कोऑर्डिनेट 2 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1, सिमिलरली 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड 4 लैम्बडा प्लस 3। और वैसे ही बी के कोऑर्डिनेट बी इस लाइन पे लाई करने वाला है बेटा, राइट। इज इक्वल टू अगर हम म्यू सोच लेते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए म्यू प्लस 6, म्यू प्लस 6, ओनली म्यू एंड 4 माइनस म्यू। अब यहां पे सिंपल सी कहानी है बेटा कि एपी की डायरेक्शन, पीबी की डायरेक्शन और एबी की डायरेक्शन सेम ही है क्योंकि ये तीनों कोलिनियर है, राइट। मतलब कि एपी की डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे, जो एपी की डायरेक्शन अगर आप यहां पे कैलकुलेट कर रहे हो तो एपी की डायरेक्शन आपके पास आ रही है, आप a माइनस पी ही कर लो ना, तो 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 4, सो 2 लैम्बडा माइनस 3, सिमिलरली 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 1, सो 3 लैम्बडा प्लस 1 एंड 4 लैम्बडा प्लस 3 माइनस 0, तो 4 लैम्बडा प्लस 3। वैसे ही आप पीबी की डायरेक्शन खोज सकते हो बेटा। पीबी की डायरेक्शन कैसे खोजोगे, तो इसमें से p माइनस कर लो तो म्यू प्लस 2, राइट। वैसे ही आप इस क्या कर रहे हो ना, तो म्यू प्लस 2, यहां पे म्यू माइनस 1 एंड यहां पे 4 माइनस म्यू। क्लियर है? अब आप जानते हो कि एपी और पीबी की डायरेक्शन तो सेम है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मतलब नेक्स्ट पेज पे अपने ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे आपके पास एक डायरेक्शन थी 2 लैम्बडा माइनस 3, 3 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा माइनस 3, 3 लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा माइनस 3, 3 लैम्बडा प्लस 1, 4 लैम्बडा प्लस 3, 4 लैम्बडा प्लस 3। वैसे ही दूसरी डायरेक्शन थी आपके पास म्यू प्लस 2, म्यू माइनस 1, म्यू प्लस 2, म्यू माइनस 1 एंड 4 माइनस म्यू था, मे बी 4 माइनस म्यू, परफेक्ट, 4 माइनस म्यू। और ये दोनों डायरेक्शन सेम ही है, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लैम्बडा और म्यू मिल जाएगा। जैसे लैम्बडा और म्यू मिलेगा तो अपने को ए और बी मिल जाएंगे और फिर डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आया समझ में क्या करने का होता है बेटा? ध्यान से अडॉप्ट कर लीजिएगा, मतलब पूरा ध्यान से रिपीट कर ले। पहले इतने को अपने सोल्व करते हैं, ठीक है। सो ये 2 लैम्बडा म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा म्यू प्लस 6 लैम्बडा प्लस 2। गलती ना हो जाए सोल्व करने में, ठीक है। ये इधर गया तो लैम्बडा म्यू, ये इधर गया तो प्लस 4 म्यू, ये इधर गया तो प्लस 8 लैम्बडा, ये इधर आया तो इज इक्वल टू 1, राइट। वैसे ही बेटा आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को सोल्व कर रहे हो, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो 12 लैम्बडा प्लस 4 माइनस 3 लैम्बडा म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 4 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू माइनस 4 लैम्बडा माइनस 3, राइट। सो 7 लैम्बडा म्यू प्लस 4 म्यू माइनस 16 लैम्बडा, राइट, इज इक्वल टू 7। लास्ट चीज, अब आप इन दोनों को सोल्व कर रहे हो, राइट। 4 इधर है तो 8 लैम्बडा माइनस 12 माइनस म्यू इधर है तो माइनस 2 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू म्यू उधर गया तो 4 लैम्बडा म्यू प्लस 3 म्यू एंड 2 उधर गया तो 8 लैम्बडा प्लस 6। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे, तो सबसे पहले तो 8 लैम्बडा कैंसल आउट हो जा रहा है, 3 म्यू कैंसल आउट हो जा रहा है, माइनस 2 लैम्बडा म्यू इधर गया तो 6 लैम्बडा म्यू और 6 इधर आया तो माइनस 18, तो यहां से लैम्बडा इंटू म्यू अपने को जनरेट हुआ माइनस 3। चलो कुछ तो चीजें आई, जैसे ही लैम्बडा इंटू म्यू यहां पे जनरेट हुआ माइनस 3, सोचिएगा तो ये माइनस 3 है, या तो यहां पे सोचो ये माइनस 3 है, राइट। दोनों जगह अपने सोच सकते हैं। यहां से सोचे ये माइनस 3 है
तो इधर गया तो 4 हुआ, तो 4 म्यू प्लस 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 4, राइट। तो 4 कैंसल आउट, म्यू प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1। वैसे ही लैम्बडा म्यू -3 है तो -21, इधर गया तो 28, 4 म्यू -16 लैम्बडा इज इक्वल टू 28, अगेन 4 कॉमन, सो म्यू -4 लैम्बडा इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया, राइट। तो म्यू म्यू कैंसल आउट, 2 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा मींस 6 लैम्बडा, 1 - 7 मींस -6, सो लैम्बडा की वैल्यू जनरेट हुई है -1। और जैसे ही लैम्बडा -1 आया, म्यू आ चुका है अपना 3, राइट। तो यहां से अपने को पॉइंट ए जो था वो लैम्बडा वाला पॉइंट था, ए जो था वो लैम्बडा वाला पॉइंट था। देखो लैम्बडा आपका -1 है, म्यू आपका 3 है, लैम्बडा आपका -1 है और म्यू आपका 3 है, तो ए के पॉइंट अपने पास जो अल्फा बीटा गामा थे वो जनरेट हो गए, -2 + 1 विच इज -1, -3 + 2 विच इज -1, -4 + 3 विच इज -1। वैसे ही बी जो आपके एबीसी थे उसमें म्यू 3 है, तो म्यू 3 है तो 3 + 6 9, यहाँ पे जस्ट 3 और यहाँ पे 1, राइट। अब आपको एक डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी थी, कौन सी, तो 1 0 1 अल्फा बीटा गामा विच इज -1 -1 -1 एंड 931। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट सोल्व कर लेते हैं। -3 + 3, सही है ना, -3 + 3 विच इज 0, हियर -3 + 9, 6 × 1, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 6। नो डाउट थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट इस टाइप का क्वेश्चन के पूरे चांस रहते हैं कि एग्जाम में रिपीट कर जाए, तो भाई ध्यान से ऐसा 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो और इसमें एकदम प्रो बन जाओ, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है, चाहे तो हम इसके रूट खोज भी सकते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। गामा एंड डेल्टा, इसके रूट बेटा अल्फा एंड बीटा है, गोट इट, ओके। एक और इक्वेशन दिया है बेटा यहाँ पे, x² + 3x - 1 = 0, इसके रूट कौन कौन से हैं, तो इसके रूट हैं गामा एंड डेल्टा, ये है गामा और ये है डेल्टा। सबसे नोट करने वाली चीज, जैसे ही कोई जेई वाला बच्चा ये देखेगा, राइट, तो तुरंत बोलेगा सर न्यूटन लगने वाला है। क्या लगने वाला है बेटा, न्यूटन। अब न्यूटन ने क्या बोला, यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 25 24 23 अल्फा बीटा वाले में, राइट। तो यहां पे अगर मैं न्यूटन लगाऊंगा, सोचो यहां पे न्यूटन लगाऊंगा तो P 25 + √3 P 24 -16 P 23 0, यहां पे न्यूटन लगाना है। गामा डेल्टा वाले में Q है, राइट, तो 25 23 24 सेम है। यहां पे अगर न्यूटन लगाया जाएगा तो Q 25 + 3Q 24 - Q 23 इज इक्वल टू 0। लिखना आता है ना, हाईएस्ट को बड़ा दे देके करते ही होंगे, नहीं करते हो तो देख लो, यहां सबसे बड़े को पकड़ने का वो पहला बनता है, उससे कम दूसरा बनता है, उससे कम तीसरा, देसी में ऐसा होता है। अब देखो अपने को पूछा है P 25 + √3 P 24, मतलब कि इतना क्या हुआ, 16 P 23 अपन 2 P 23, ओके, प्लस यहां पे क्या पूछा है, Q 25 - Q 23, Q 25 - Q 23, तो ये कितना हुआ, -3Q 24, राइट, अपन Q 24। सोचो दुनिया कितना हेवी सोल्व करेगी, अगर किसी ने किसी दिन न्यूटन समझा है तो तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो गया। P 23 कैंसल आउट, 16/2 क्या हो गया 8, Q 24 कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा -3, और हलवा टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर है 5, राइट। न्यूटन भी दिमाग में रखिएगा, 25 के अंदर बार बार पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आने वाले शिफ्ट में भी पूरा चांस है कि दिख जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, भाई इसका जब आप एक्सपांशन करोगे तो जो रैशनल टर्म आएगी उसका सम बताना है। तो जब भी बेटा आप इसका एक्सपांशन करते हो 9 टर्म आएगी, वो तो दुनिया जानती है। वो 9 टर्म के अंदर रेशनल तभी बनेगा जब √3 क्या चल रहेगा, E1, तो मतलब √3 R होता है और R लेके चलना है E1, तो मतलब कि 8C 0 वाला चाहिए अपने को,
फिर अपने को चाहिए 8C2 वाला, फिर अपने को चाहिए 8C4 वाला, फिर अपने को चाहिए 8C6 वाला, और लास्ट में चाहिए 8C8 वाला। ये पूछा है अपने को। 8C0 तो पहला रेस्ट ऊपर माइनस नीचे, दूसरा रेस्ट नीचे। 8C2 तो पहला रेस्ट ऊपर माइनस नीचे और दूसरा रेस्ट नीचे। 8C4 तो पहला रेस्ट ऊपर माइनस नीचे और दूसरा रेस्ट नीचे। 8C6 तो पहला रेस्ट ऊपर माइनस नीचे और दूसरा रेस्ट नीचे। और 8C8 तो पहला रेस्ट ऊपर माइनस नीचे और दूसरा रेस्ट नीचे। अपने को ये पूछा है, कैलकुलेटिव है भाई, बाकी नंबर के लिए साला कुछ भी करेगा, राइट। तो नंबर तो चाहिए ही, राइट। देखो अब नीचे 0 तो आंसर साईं बाबा, ऊपर 0 तो आंसर साईं बाबा। 2:8 होता कितना है, तो 2:5 32, 6 64 7 128 8 256 हुआ ये, राइट। 8C2 कितना होता है बेटा 28, राइट। 2:6 कितना हुआ बेटा 64, और ये कितना हुआ 3। मस्त। 8C4 कितना होगा बेटा 70, 2:4 कितना होगा 16, और √3/4 कितना होगा 9। 8C6 8C2 तो ये कितना हुआ 28, ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 27। 8C8 तो हो गया बेटा 1, ये हो गया 1, और ये 3:4 हो गया बेटा 81। अपने को ये पूछा है। अब हिम्मत रख के अपने को ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए क्या कुछ हम शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हैं क्या? 7 है क्या इन सब में? 7 यहां पे भी है, लास्ट में नहीं है, राइट। तो भाई देसी कर लो यार, और तो क्या, यहाँ पे 256 प्लस ये हो गया 60 और 84 इंटू 64, 84 इंटू 64 कर लेते हैं यार। 6 4 जा 24 कैरी 82, 6 8 जा 48 और 2 50, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो ये 5 3 7 6 प्लस यहाँ पे देख लो 16 9 जा कितना होता है 144, 144 इंटू 7 करना है। 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10। तो भाई ये तो 1008 और पीछे ये 0, राइट। फिर यहाँ पे देख लेते हैं तो 27 4 जा तो ये हो गया 88 ना, 27 4 जा 20 को 108, राइट। और इंटू 28 पूछा है तो यहाँ पे 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। तो ये 4, ये 12, ये 10, ये 3024 आया, 3024 और लास्ट में 81। मस्त। अब इसका एडिशन कर लो, 1 4 5 6 11 6 17 यूनिट प्लस 7 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, तो भरोसा है कि मैंने कहीं गलती नहीं की होगी, तो यही आपका आंसर आएगा। तरीका सीख लो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो एक डोमेन देके रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3 लेट R be a relation on A defined by X or Y। बेटा X is related to Y if and only if 0 less than or equal to X square plus 2Y less than or equal to 4, राइट। सोचिएगा L, अब ये रिलेशन लिखने जा रहे हैं अपने, रिलेशन। तो X जब -3 है, X जब -3 है तो y इसमें से क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट अपने खोद लेते हैं। तो 9 - 6 चलेगा, 9 - 6 चलेगा। फिर 9 - 4 नहीं चलेगा, इतना ही। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे x की वैल्यूज लिख रहा हूं और यहां पे y की वैल्यूज लिख रहा हूं। x जब -3 है तो y -3 चलेगा ना। 9 - 6 इसके बीच में लाई कर गया। -2 रखा तो 9 - 4 नहीं लाई किया। -1 रखा, 9 - 2 नहीं लाई किया। 0 रखा, नहीं लाई किया। 1, अब प्लस वाले तो सब 9 से बड़े हो जाएंगे, चलो जान दो। अब -2 लिया, सो ये -4 यहाँ -3 तो माइनस में चला गया। 4 - 4 लाई किया भाई, राइट। फिर -1 रखे तो 4 - 2 लाई किया, ओके। फिर 4 0 रखे तो लाई किया, ओके। फिर 1 रखे तो 4 से बड़ा हो गया तो नहीं चलेगा, राइट। अगर ये -1 है, सोचो तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। अगर मैं यहाँ पे -3 रखूंगा, -2 रखूंगा, -1 रखूंगा तो नेगेटिव नंबर आएंगे। बट 0 रखूंगा तो 1 आया, अगर 1 रखा तो 3 आया, फिर 2 रखा तो फिर 5 आ गए तो नहीं चलेगा, राइट। अगर ये 0 है, अगर ये x 0 है तो y क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव वाला तो कोई नहीं आएगा, 0 हो सकता था,
1 हो सकता था और 2 हो सकता था, 3 नहीं आएगा, राइट। उसके बाद अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 1 हुआ है, -3 नेगेटिव, -2 नेगेटिव, -1 नेगेटिव, 0 चलेगा, 1 रखा तो भी चलेगा, 2 रखा तो यार 5 हो जाएगा, नहीं चलेगा, राइट। फिर अगर ये 2 रखते हैं बेटा, जैसे ही ये 2 रखे तो ये 4 हुआ है, -3 रखे नेगेटिव हो गया, -2 रखे 0 हुआ तो चलेगा, फिर -1 रखे चलेगा, फिर 0 रखे चलेगा, 1 रखने से फिर बड़ा हो गया, राइट। अगर ये 3 रखते हैं तो ये अपने आप में 9 हो गया, -3 रखेंगे तो 9 -6, 3 चलेगा। अगर -2 रखेंगे 9 -4 नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, 0 भी नहीं चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलेशन के अंदर बेटा 15 एलिमेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी 25 की साल में बार बार देखे गए हैं बेटा, तो एकदम गो थ्रू हो जाओ, दिल से समझ लो, एडॉप्ट कर लो, राइट। देखते हैं आगे। लेट एल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा बेटा, इसी को एल बोलना है, अच्छी बात है, राइट। एंड एम बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन आर टू मेक रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने एलिमेंट? तो -3 तो प्रेजेंट है, -2 भी प्रेजेंट है, -1 प्रेजेंस नहीं है तो एक -1 ऐड करना पड़ेगा। 0 0 प्रेजेंट है, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट नहीं है तो एक 2 2 ऐड करना पड़ेगा, और 3 3 प्रेजेंट नहीं है तो एक 3 3 ऐड करना पड़ेगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 सारे एलिमेंट की चेकिंग हो गई, तो 3 और ऐड करने पड़ेंगे, तो m आया आपका 3, तो इनका सम पूछा है 18। क्वेश्चन होता आसान है, बस खाली एक बार फील करना चाहिए। एक बार अगर आपको ये फील आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आप एकदम गिन सकते हो। परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस intersect ellipse at this A and B such that PA into PB is maximum। P क्या था? ये वाला पॉइंट था। अच्छा देखो, ये X वाला एक इलिप्स है, क्लियर। √5, यहां पे आता होगा, पक्की बात है। एक लाइन है, वो इसमें से पास ऑन हो रही है, और मान लो कि वो लाइन ऐसी है, ऐसा मान के चलो, राइट। अब वो इसको A और B में काट रही है, ये आपका P है, तो PA इंटू PB आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब सोचो कैसे सोल्व करोगे। या तो आप पॉइंट दिया है M रख लो, स्लोप वाले कंडीशन से जाओ। दूसरा, मान के चलो कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो A या B को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर सकता हूं कि वो P से R cos थीटा और R sin थीटा की दूरी पे आने वाले पॉइंट है। मतलब आइदर A और B के कोऑर्डिनेट टेक्निकली होने चाहिए थे √5 प्लस R cos थीटा एंड √5 प्लस R sin थीटा, ये होने चाहिए थे। क्लियर है? 2 R निकलेंगे, एक R के लिए A कहलाएगा, एक R के लिए B कहलाएगा, R1 R2 निकलेगा। क्लियर है? और अपने को PA इंटू PB मैक्सिमम पूछा है, मतलब कि अपने को R1 इंटू R2 मैक्सिमम वाली कहानी पे जाना है, तो ये कितना होगा? तो R1 इंटू R2। अब देखो, ये वाला पॉइंट आइदर A है और B है, मतलब कहां पे लाइक कर रहा है? इलिप्स पे। इलिप्स का इक्वेशन देख लो, क्या आप फील कर पाए कि इलिप्स का इक्वेशन है 25x² प्लस 36y² इज इक्वल टू 25 में इधर से चाल दिया तो 400 इंटू 900, राइट। अभी ये वाला पॉइंट तो इसी पे लाइक कर रहा है, राइट। तो मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 25 टाइम इसका स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√5r², मतलब कि खाली c आएगा यहाँ पे, मिडिल टर्म है, 2√5r इंटू सी प्लस r² c²। क्लियर है? वैसे ही 36 टाइम इसका स्क्वायर, तो 5 प्लस 2√5 टाइम r इंटू s प्लस r² s²। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा? 900। डन है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 25 5 125, 36 5 180। अब इन दोनों को मिला ही देते हैं ना, 180 तो 200, 305 टेक्निकली हो रहा है, ये 305, राइट। प्लस आर कॉमन, तो यहां पे है 50√5c, और यहां पे है 72√5s इंटू आर।
प्लस क्वाड्रेटिक में आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां पे है आपका 25c² और यहां पे है आपका 36s², तो 36 में से 25s² मिल गया 25 बना लिए, प्लस 11s² इज इक्वल टू 900, राइट। तो मतलब के 25 प्लस 11s² इंटू r² प्लस 50√5c प्लस 72√5s इंटू r प्लस माइनस हो जाएगा, 900 में से 300 गया तो 600, तो 595 इज इक्वल टू 0। तो अपने को R1 R2 चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक R का है तो इसके दो रूट R1 और R2 थे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A, तो -595/25 प्लस 11s², राइट। अब यहां पे P और P भी डिस्टेंस है तो इसको मोड में ही लिख लो, चलेगा। तो अगर इसको आपको मैक्सिमम बनाना है, कोई भी रेशियो मैक्सिमम तभी होगा ना जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मिनिमम। अब ये मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा बेटा, तो मिनिमम तभी होगा ना कि जब ये वाली चीज मिनिमम होगी, और ये वाली चीज मिनिमम कब होती है, या तो कितनी होती है, 0, तो मतलब s² को 0 माना, तो s को 0 माना मतलब कि sin थीटा 0 हुआ, तो मतलब कि थीटा 0 हुआ। जब थीटा 0 लेके चलेंगे बेटा तभी PA इंटू PB मैक्सिमम होने वाला है। अब सोचो थीटा 0 का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का स्लोप 0 है, मतलब कि ये लाइन कुछ ऐसी है। टेक्निकली अब पिक्चर क्लियर हुआ कि आपका इलिप्स था, यहां पे एक पॉइंट था √5, √5 और P एक लाइन इसमें से पास ऑन हो रही थी जो इलिप्स को A और B में काट रही थी, ये P था, और PA इंटू PB मैक्सिमम कब होगा, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तब होगा। वो हम लोगों ने यहां से डेवलप किया, क्लियर है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिख रहा है मेरे को, y इज इक्वल टू √5, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और कहां से पास ऑन हो रही है, √5 में से। तो मैं इजीली a और b कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा। इस इक्वेशन के अंदर y को √5 रख दो, तो ये हो गया 5/25, 1/5, 1 माइनस 1/5 तो 4/5, तो x² आया अपने पास 36 टाइम 4/5, तो x आया अपने पास प्लस और माइनस 6 2 12/√5, तो मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट -12/√5, √5 है, और ये वाला पॉइंट 12/√5, √5 है। हो गया काम। अब अपने को पूछा क्या है, PA², ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करते हैं उसका स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां पे देखो बेटा बहुत इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगी। PA² मतलब दिस माइनस दिस, तो -12 -5 -17 का स्क्वायर 289/√5 का स्क्वायर 5, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली PB² भी इजीली कैलकुलेट हो सकता है, 12/√5 माइनस √5, तो 12 - 5 7/√5, तो 49/5। अब अपने को इसका सम करके 5 टाइम, तो नीचे वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट इसका सम पूछा है तो 9918, तो 583 38 लास्ट में होना चाहिए था, जो यहां पे है। मैंने बोला है ना कि कॉनिक्स का क्वेश्चन दुनिया छोड़ेगी। जो बच्चे राहुल सर को फॉलो करते हैं वो जस्ट एनसीईआरटी को एकदम दिल से अपना ले, राइट, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी कर ले, थोड़ा सा फोकल डिस्टेंस वगैरह का मतलब कि जो उसके टेबल के जो शॉर्ट ट्रिक होती है, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या जो कंडीशन होती है, इतना खाली कर ले। पूरी दुनिया में सारे पब्लिकेशन के अंदर वो टेबल लेके रखता है कि भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी फोकस क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, मेजर एक्सिस कौन सी होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, एंड पॉइंट ऑफ एलएलआर क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, उसके लिए इक्वेशन क्या होता है। ये अगर आप करके बैठे हो, फिगर आप देख पा रहे हो, राइट, तो मतलब कॉनिक्स के क्वेश्चन मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 1-2 की बात नहीं है, 3 क्वेश्चन आएंगे, उड़ा सकते हो, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। होप सो कि इस क्वेश्चन में आपको पूरा आनंद मिला होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो यार जान से प्यारा हमारा क्वेश्चन है, गैप मेथड वाला। देखो हुआ क्या है कि जो एनटी है उसने तो ठीक है एपी तो उड़ाई ये सारी चीजें उड़ा दी, लेकिन पूछ लेते हैं, राइट। देखो गैप मेथड ध्यान से समझिएगा, देख के मालूम, जब भी ऐसा है यकीन मान लेना कि गैप मेथड से क्वेश्चन होगा। देखो आपको 1 3 11 कौन से गैप पे बेटा
एपी या तो जीपी मिल रही है ना, वो आप खोजो। पहली गैप निकालो, इन दोनों की गैप निकालो, 3 - 1 कितना आया 2। इन दोनों की गैप निकालो, 11 - 3 कितना आया 8। इन दोनों की गैप निकालो, 25 - 11 कितना आया 14। इन दोनों की गैप निकालो, कितना आया 20। इन दोनों की गैप निकालो, कितना आया 26। अब देखो ये नंबर को ध्यान से देखो, फर्स्ट गैप में k = 1 के लिए फर्स्ट गैप में एपी है, तो इसकी nth टर्म फर्स्ट गैप में आया तो क्वाड्रेटिक, सेकंड गैप में एपी आता है तो क्यूबिक। यहां पे फर्स्ट गैप में ही एपी दिखा, सो इसकी nth टर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब an² + bn + c। इसकी nth टर्म खोद लिया हम लोगों ने। अब सोचो ए बी सी खोदना, कैसे खोदना है, n जब 1 है तो पहली टर्म 1 आ रही है, a + b + c। n जब 2 है तो दूसरी टर्म 3 आ रही है, तो ये हो गया बेटा 4a + 2b + c। n जब 3 है तो थर्ड टर्म 11 आ रही है, तो ये हो गया आपका 9a + 3b + c। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो तो 4a - a 3a, 2b - b b, c कैंसल आउट हो गया, 3 - 1 2। वैसे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो, 9 - 4a हो गया 5a, 3b तो ये हो गया b, c कैंसल आउट हो गया, 11 - 3 क्या हो गया 8। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो तो 5a - 3a हो गया 2a, b कैंसल आउट, इधर आ गया 6, तो बेटा a जनरेट हुआ 3। जैसे ही a 3 आया, ये हुआ 9, तो 2 - 9 तो b आया -7। जैसे ही b -7 हुआ और a 3 हुआ, तो 3 - 1 -4 इधर आया तो +4, तो c हुआ आपका 5, राइट। तो इसकी nth टर्म बेटा, इसकी nth टर्म ये जो दे के रखा है वो पिक्चर क्लियर हो चुका है, 3n² - 7n + 5 होने वाली है, पक्की बात। अब हमने को पूछा कि द सम अप टू 20 टर्म्स, मतलब के सिग्मा tn और n = 1 से 20, ये आपको पूछा है 20 टर्म का सम कितना होगा। तो 3 आ गए, सिग्मा n² हम लोग जानते हैं n/6, n + 1, 2n + 1, पक्की बात। -7 आ गए, सिग्मा n भी हम लोग जानते हैं n/2, n + 1 + 5 आ गए, सिग्मा 1 क्या होता है n, और जहां जहां n दिखे वहां कितना लिखना है अपने को 20, तो रख देते हैं 3 2s एंड 20/2, तो ये हो चुका है 10, ये हो चुका है 21 और ये हो चुका है 41। यहाँ पे 20/2 तो 10, 7 70 और ये हो चुका है 21 प्लस ये हो चुका है आपका 100, राइट। इसको मस्त सोल्व करना है। मैं क्या किया, इन दोनों में से 21 कॉमन ले लिया, राइट। तो 21 जैसे ही कॉमन, 210 कॉमन ले लिया टेक्निकली, 21 ये 0 तो ये 7 हुआ, और ये 41 - 7 तो हो गया 34, राइट, + 100, राइट। तो अपने को यहाँ पे पीछे तो एक 0 आएगा, 21 4 ज़ा 84, राइट, तो कैरी 8, 21 3 ज़ा 63 और 8 तो 71, राइट, ये कुछ इतना आया, डन है, + 100, तो आपका आंसर 7240 होना चाहिए था, क्या है, तो करेक्ट ही है। आया समझ में किस वजह से क्वेश्चन सोल्व होता है, गैप मेथड आएगा ही, और राहुल सर को याद करके पक्का आप सोल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हो आगे। देखो यहाँ पे डोमेन वाले क्वेश्चन भी भर भर के 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो डोमेन 2 सेपरेट फंक्शन है, तो आप इसका सेपरेट डोमेन खोजोगे, इसका सेपरेट डोमेन खोजोगे, दोनों का कॉमन आपका क्वेश्चन का डोमेन होगा। तो लोग का डोमेन खोजने के लिए, डोमेन मतलब RLD, रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लोग ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे लोग दिखा तो 2x - 3 अपन 4x + 5 ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तो एकदम सस्ता वाला है ना, क्यों, वे भी कर डायरेक्टली लग जा रहा है। एक क्रिटिकल पॉइंट है -5/4, एक क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, यहाँ पे इक्वल टू होता नहीं है, सो दोनों ओपन, x पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस प्लस, अपने को प्लस वाला चाहिए था, तो ये वाला रीजन मतलब -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट, राइट। साइन इनवर्स के अंदर बैठने का अधिकार किसको होता है, -1 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटा। यहाँ पे चल रहा है 4 + 3x/2 - x। कैसे सोल्व करोगे, एक बार इतना, एक बार इतना। जब एक बार इतना सोल्व कर रहे हो तो 0 या उससे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे +1 हुआ होगा, सो डिनोमिनेटर 2 - x, यहाँ पे 2 - x, तो 4 + 2 6, 3x - x 2x, राइट। और एक बार इतना सोल्व कर रहे हो एंड करके, तो इधर -1 आया होगा, इधर -1 आया होगा, तो एलसीएम में 2 - x, यहाँ पे -2, सो 2
और प्लस एक्स तो प्लस 4x ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो 2 चला ही गया तो x प्लस 3 दिख रहा है भाई मेरे को, तो x प्लस 3 अपन x माइनस 2 नेगेशन कर दिया यहाँ पे, तो ये चीज 0 0 से बड़ी थी, उसके बदले 0 0 से छोटी हो गई। यहाँ पे भी 2 चला ही गया तो ये दिख रहा है अपने को 2x प्लस 1 नेगेशन कर लिया तो x माइनस 2, तो ये चीज 0 0 छोटी थी, उससे बड़ा 0 0 से बड़ी। अब वेवी कर्व का सहारा ले लिया गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट एंड करके, यहाँ पे भी वेवी कर्व का सहारा ले लिया गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे छोटू -3 है, मोटू 2 है, न्यूमरेटर वाला क्लोज होगा, राइट। यहाँ पे छोटू -1/2 है, मोटू 2 है और न्यूमरेटर वाला क्लोज होगा। ये पॉजिटिव है कोएफिशिएंट तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी पॉजिटिव है कोएफिशिएंट तो प्लस माइनस प्लस। इसके अंदर अपने को माइनस पूछा है तो ये वाला मतलब कि -3 से 2 तक इंटरसेक्शन, यहाँ पे अपने को प्लस वाला पूछा है तो मतलब कि -इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, राइट। चाहो तो दोनों को कॉमन दिखा लो, एक ही इसी के अंदर इसको दिखाओ तो 2 तो है ही, -3 कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो अब इन दोनों में कॉमन कितना आएगा तो -3 से कहां तक, -1/2 तक, -1/2 तक। फिर उसके आगे तो पूरी कहानी खाली है, -1/2 क्लोज चल रहा है। क्लियर है? और फिर 2 से चालू होता है तो उधर तो ये जा नहीं रहा है, तो इतना आया। अब फाइनली इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि ओवरऑल ये अलग फंक्शन थे, ये अलग फंक्शन था, तो दोनों का कॉमन देखोगे तो -इनफाइनाइट से -5/4। सबसे पहले प्लस वाला तो आ ही नहीं रहा है, तो ये पोर्शन तो है ही नहीं। इसमें से ये वाला कॉमन निकालो तो -3 है, -1/2 और -5/4, -1.25 -0.5, तो यहाँ ओपन आ जाएगा, ये क्लोज आ जाएगा। तो इसका डोमेन आया बेटा -3 से -5/4, ये क्वेश्चन का डोमेन आया। आता है ना बेटा आपको? जैसे आप ये समझे, इन्होंने बोला कि ना भैया ये डोमेन तो ये है, तो अगर मैचिंग करोगे तो अल्फा आपको -3 दिखेगा और बीटा आपको -5/4 दिखेगा। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, अल्फा स्क्वायर विच इज 9 एंड 4 बीटा विच इज -5, तो 9 - 5 होता तो 4 है, 4 ऑप्शन में भी दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए बेटा इसका 4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बेस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं, तो अपने वो सारे स्टूडेंट के जो अपने को फॉलो करते हैं उनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट सोल्व करना जरूर से आना चाहिए। यहां पे देखो इतने को सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। ये आपका सिग्मा कहां से कहां तक है लास्ट में देखेंगे, राइट। ये हो गया आपका r/2r इंटू 9cr प्लस सिग्मा, ये आपका 3/2r इंटू 9cr। क्लियर है? पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको सेपरेट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे ये r को हटाना है तो दांत उखाड़ो, स्कीम लगा दी, पुराने दांत आ गए और नए दांत लग गए, चलेगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वेल डन है, राइट। तो यहां से r कैंसल आउट हो गया, एक 2 और ले लिया, यहां पे अगर 2 लिख देता हूं तो यहां r-1 लिखेंगे, क्योंकि यहां जो होते हैं वो मैच करते हैं 1 + x⁻n डेवलप करने में, राइट। तो यहां देखो r से r कैंसल आउट हो गया, तो ये 9/2 आ गए, ये आपका सिग्मा, ये आपका 8cr-1 इंटू 1/2r-1 प्लस यहाँ पे 3 आ गए, ये आपका सिग्मा, यहाँ पे 9cr-1/2r। क्लियर है? और r आपका था 1 से 9, r आपका था 1 से 9 और यहाँ पे भी r आपका है 1 से 9। अब आपको 1 + x⁻n आना चाहिए, ये होता है सिग्मा r = 0 से n ncr x⁻r, राइट। अगर समझो r 1 है तो 8c0 1/2 से r अगर 9 है तो 8c8 1/2 मतलब कि ये तो 1 + x⁸8 चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 + x⁸8। ये आपका 9/2 रहने दिया, यहां पे 1 + x कितना है बेटा 1/2 प्लस ये 3 एज इट इज, समझिएगा। यहां पे r अगर 1 है तो 9c1 1/2 9c2 1/2 9c3 1/2 9c9 1/2
तो ये 1 प्लस एक्स रेस टू 9 चल रहा है, खाली एक टर्म नहीं है, कौन सी 9c0 1/2 रेस टू 0। तो मान लो कि उतना ऐड कर दिया तो ये चल रहा है 1 प्लस एक्स रेस टू 9, बट वो टर्म ऐड की थी इसलिए सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या सब्सट्रैक्ट करना है 9c0 विच इज 1, 1/2 रेस टू 0 विच इज 1। अब जाकर पिक्चर क्लियर हुई, उसका कंसेप्ट का यूज किया, राइट। अब थोड़ा सा इसको खेल लेते हैं कि खेलना क्या है अपने को क्वेश्चन के अंदर। सो यहाँ पे 9/2 समझिएगा, 9/2 ये हो गया आपका 3 रेस टू 8, 2 रेस टू 8, राइट, प्लस ये 3 टाइम 3 रेस टू 9 और यहां पे 2 रेस टू 9, ओके, -3 ये 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ ऐसा चल रहा है। अब इसके अंदर से 3/2 रेस टू 9 कॉमन ले लिया गया, सोचो, तो एक 3 इधर चला गया तो यहां पे बचा 3, एक 2 इधर चला गया बस 3 बचा है, ये पूरा चला गया तो यहां पे भी +3 बचा है, तो इसको आप 6 बोल सकते हो, -3। कुछ आपका आंसर ऐसा आया है। आंसर ने बोले 3/2 रेस टू 9 इंटू अल्फा, तो कहीं ना कहीं बेटा अल्फा आपको 6 बोल रहा है, बीटा आपको 3 बोल रहा है, और क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, और ऑप्शन में भी है तो एकदम करेक्ट है, पक्का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गो थ्रू क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में से आता ही है। बेटा देखो यहाँ पे क्या आप रीड कर पा रहे हो कि सर ये तो tan x इज इक्वल टू पाई माइनस 2x/3 है। ग्राफ से सोल्व कर लेते हैं। एक ग्राफ है y इज इक्वल टू tan x और एक ग्राफ है y इज इक्वल टू पाई माइनस 2x/3। नेगेटिव स्लोप है तो ऐसी लाइन आएगी, और tan x का ग्राफ तो जानते हैं, कहां से कहां तक ड्रॉ करना है, -2π से 2π तक। तो सोचो ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, तो ये आपका -π/2, ये आपका π/2, ये आपका -3π/2, ये आपका +3π/2, ये आपका -2π और ये आपका +2π। tan x ड्रॉ करो बेटा, tan x ड्रॉ करेंगे तो इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, क्लियर है। यहां पे इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, यहां पे इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, यहां पे इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, और लास्ट चीज यहां से ऐसा, क्लियर है। ये मैंने tan x का ग्राफ ड्रॉ किया है। अब नेगेटिव स्लोप अगर x को 0 रखते हैं तो π/3 पे काट रहा है, राइट, तो ऐसी लाइन हो रही है, राइट। कितनी जगह काटी है बेटा, ध्यान से समझ लो, 1 2 3 4 5। इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने जनरेट हुए, 5। ग्राफ आना ही चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन सोल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डिटर्मिनेंट दिया है, अरे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन जानते हो ना, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन सेकंड थर्ड रो एज इट इज, प्लस सेकंड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट थर्ड रो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड रो एज इट इज, राइट। तो मतलब कि मैं y1 dy/dx खोजा, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x आएगा, यहां पे आएगा -sin x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x - sin x। ये दोनों एज इट इज 27 28 और 27 एज इट इज। एक तरीका ये भी है कि इसको मस्त सोल्व कर लो और उसके बाद ये कैलकुलेट करो, तो भी कोई ना नहीं बोलेगा। डिटरमिनेंट को सोल्व कर लो, फिर आप ये चीज कैलकुलेट करो, तो भी आपका आंसर आएगा। या आपने y1 खोज लिया, y2 खोजना है, राइट, क्योंकि y2 की जरूरत है। तो y2 मतलब वंस अगेन इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है, तो cos x का हो जाएगा बेटा -sin x, इसका हो जाएगा -cos x, और इसका हो जाएगा -sin x -cos x, राइट। ये सारे एज इट इज 27, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 3 डब्बे में से 2 डब्बे तो 0 बनने वाले हैं, क्लियर है। अब y2 में y ऐड करना है, तो 2 रो एज इट इज है, तो तीसरे रो में हम ऐड कर सकते हैं, तो अपने को डायरेक्टली y2 + y। अगर आपको ये ना समझ में आए तो डिटरमिनेंट भी आसान है सोल्व करना, पहले सोल्व कर लो फिर खेलो, राइट। मैं y2 + y खोजा तो ये 27 28 और 27 एज इट इज रहने वाले थे। ये 1 1 1 भी एज इट इज रहने वाले थे। यहाँ पे इन दोनों का सम तो फर्स्ट 0 हो गया, यहाँ पे इन दोनों का सम ये भी 0 हो गया, यहाँ पे इन दोनों का सम ये 1 हो गया, और डायरेक्टली यहीं से एक्सपांशन कर लिया तो 27 - 28 विच इज -1,
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बेटा -1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इजी था, डुएबल क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन है कुछ काफी लंबा नहीं हो गया। देखो क्या बोला है, लेट जी बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन कर ही लेते हैं ना, राह काय को देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिबनिट्ज, तो पहले अपर बाउंड्री सब्स्टिट्यूट हुई विच इज जी ऑफ एक्स, एक्स का 1, 0 का 0 करने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वंस अगेन लिबनिट्ज, एक्स सब्स्टिट्यूट हुआ तो एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और x का 1, 0 का 0, ये हो गया। अरे बाप रे, तो ये तो x प्लस 1 इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहां से g ऑफ x निकल के आ गया है बेटा, क्या है 1 ओवर x प्लस 1। लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x, सेट इज ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना तो यार जेई आधा अधूरा लगेगा ना। यहाँ पे देखो गजब है, मैं लिख रहा हूं पहले तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस 1 इंटू सेक एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तुरंत बंदा क्या खोजेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अपने भी खोजने निकले इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई रेस टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y dx, मतलब कि ये ई रेस टू माइनस 10 का log sec होता है ना, तो ये cos बना दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेटा आया है अपने पास cos x, राइट। इसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स के तौर पे 2 टाइम x प्लस 1 सेक एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स था 1 ओवर x प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। देखो पूरा सेटलमेंट, x प्लस 1 कैंसल आउट, cos x sec x कैंसल आउट, तो बेटा y cos x, घबराने का नहीं, 2x प्लस सी। कितना इजी है, अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्वेश्चन हमसे जरूर से बनता है, राइट। अब क्या बोला है भाई क्वेश्चन के अंदर, भाई सब जीरो है, x 0 y 0 सब जीरो, तो भाई cos 0 1 ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो c भी भाई बड़ा सा 0 है, राइट। मतलब अपने को y cos x इज इक्वल टू 2x, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। और कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं क्या? अच्छा भाई बता दो x के मतलब π/3 रख के, तो cos π/3 हुआ क्या 1/2, तो इधर गया तो 4x, तो 4π/3 आपका आंसर होना चाहिए। डुएबल क्वेश्चन था बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन मैक्स इक्वल एंगल विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई एक ऐसी लाइन सोचो यार, क्या बात कर दी है, ओरिजिन से पास ऑन हो रही है और इक्वल एंगल काट रही है, तो मतलब y इज इक्वल टू x की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इंटरसेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, अरे देखो ध्यान से, L1 हरी सब्जी खा के देखो, L2 कुछ दिखा क्या, पैरेलल लाइन से, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो रहा है। तो मतलब कि बेटा सोचो, ये आपकी L1 है, ये आपकी L2 है, और ये आपकी y इज इक्वल टू एक्स है, राइट। वो इसको a और b पे काट रही है, इसको a और b पे काट रही है, ये a है ये b है, क्लियर है। और a b देकर रखा है आपको 9/√2, चलो देखते हैं। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट a ऑन द लाइन L2 इज m, a से L2 पे ड्रॉ किया गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर m है, राइट। तो अपने को am/bm, am/bm, अगर बेटा इसको थीटा बोल दिया जाए तो क्या आप रीड कर पा रहे हो कि सर tan थीटा इज इक्वल टू am/bm ही हो रहा है, वही पूछा है, देखना आना चाहिए। अगर आप ये चीज देख लिए तो tan थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन y इज इक्वल टू x एंड गिवन लाइन। y इज इक्वल टू x का स्लोप कितना भाई 1, गिवन लाइन का स्लोप माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट अपन y कोएफिशिएंट, सो -2, राइट। तो tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, कुछ ऐसा होता था 11th में। सो -3 अपन -1, राइट, मोड, तो 3। क्या वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया यार, आया समझ में, घबराने का नहीं, हिम्मत रख के सोल्व करने का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस, अच्छी बात है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ z स्क्वायर की जितनी भी z स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, चलो बना लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, z स्क्वायर प्लस 3i इज इक्वल टू 2 प्लस 3i
इंटू जेड, अब ये -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 -6i और प्लस i मल्टीप्लाई हुआ तो 2i -3, क्योंकि 3i² i² -1। तो भाई देखो मुझे तो कुछ दिखा, ये z², ये पार्ट इधर है तो -2 + 3i इंटू जेड, बाकी की पूरी कहानियां सब इधर है, इधर -4i है, इधर 4i है तो वो हो गया 7i, राइट। कांस्टेंट इधर -7 है, इधर आ गए तो +7 = 0। ये z का क्वाड्रेटिक है तो दो ही z मिलते होंगे, z1 z2। तो अपने को पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z²। अपने को बेटा z1² + z2² पूछा है। दुनिया जानती है कि सर ये तो z1 + z2 का स्क्वायर -2z1 z2 लिखने से भी हो जाएगा ना। अब z1 + z2 -b/a तो 2 + 3i दिख रहा है भाई, ये 2 + 3i का स्क्वायर -2 टाइम z1 × z2, वो तो सर c/a तो मतलब 7i + 7 दिख रहा है, तो 7 कॉमन i + 1, 7i + 7 दिख रहा है। अब देखो इसका एक्सपांशन कर लो तो ये 4 + 2 3 6 2 12i और 9i² तो मतलब -9, यहाँ पे -14i -14, पूरा ऐसा पिटअप 12i - 14i -2i, राइट। और -23 + 4 तो -19, अपने को -2i -19 है क्या, -19 -2i। बोला ना कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी, कॉनिक्स एनसीईआरटी, मैथ्स से घबराओ नहीं, बहुत आसान है। मैथ्स दुनिया बोलती है कि लेंदी आता है, टफ आता है, अगर आप अपने पे बिलीव करते हो, खुद पे अगर आपको भरोसा है तो क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाँ थोड़ा लेंदी रहता है, राइट। देखो यहाँ पे एक आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सदियों बाद आया भाई, रूट दिखा, रूट से नफरत एज्यूम कर लो। पहला काम है 3 - x² को t बोल दिया जाए, तो मतलब कि अगर x² दिखेगा तो 3 - t² बोलेंगे, तो 2x dx दिखेगा तो -2t dt बोलेंगे, तो x dx को हम -t dt बोल के काम चला लेंगे। तो देखो क्वेश्चन जो है अपना f(x) वो कुछ क्या रीड कर पाए क्या, x³ को x² × x dx बोला जाएगा और यहाँ पे चल रहा है 3 - x²। चलो सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट किया जाए, x² को बोलना था 3 - t², अच्छी बात है। √3 - x² को बोला जाएगा t और x dx को बोला जाएगा -t dt, राइट। तो -t², -3 आ गया, t² का t³ -, प्लस t4 का t5/5 प्लस c, राइट। पूछा क्या है और कुछ नहीं। चलो t को लास्ट में चाहो तो यहां से कॉमन ले सकते हो, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, ये t³/5 कॉमन ले लिया गया, 3 से 3 कैंसल आउट, तो यहाँ पे t³/5 तो ये बचा है t², यहाँ पे बचा है माइनस और यहाँ /5 तो यहाँ पे इंटू 5 तो 5 प्लस c, राइट। अब t था क्या अपना, तो यहाँ पे 3 - x² रेस्ट टू 3/2 बाई 5, यहाँ पे t² है 3 - x², 3 - x² -5 तो -x² -2 -x² प्लस c, ये अपना f(x) हुआ है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम डेफिनेट कर सकते हैं तो इनडेफिनेट तो इजी होगा। बोला है भाई x को √2 रखो तो f -4/5 है, f आपका -4/5 है, कब -4/5 है, कब जब x को √2 रखा गया तब, तो 3 - 2 1/5, यहाँ पे 1/5, c की वैल्यू साथ से जनरेट हो जाएगी, -2 तो -4, राइट, प्लस c, तो c 0 आ गया ना, -4/4 4/5 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बेटा आपका c आ चुका है 0, तो अपने को f(x) मिल चुका है। तो f(1) तो x के बदले 1 रखना है, तो 3 - 1 2 का √2 का क्यूब 2√2, राइट, बाय 5, डन। -1 - 2 तो -3, तो अपना आंसर -6√2/5, -6√2/5। होप सो के समझ में आया, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
लेट a1 a2 a3 बी जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो मान लो कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है जीपी पे भी फोकस कर रहे हैं भाई ये लोग, a है, और जो इसका कॉमन रेशियो है वो छोटू r है, राइट। इंक्रीजिंग है तो r एक से बड़ा लेके चलना है। a3 को अपने ar² बोला जाता है, a5 को ar4 बोला जाता है, और 7 to 9 को 3⁶ बोला जाता है। सही ना, 81 तो 243, हाँ सही है, राइट। तो इन शॉर्ट s² r6 अपना 3⁶ है, तो ar³ अपना 3�3 आएगा, विच इज 27, राइट। चलो फोर्थ टर्म मिल चुकी है। आगे a2 + a4, सोचो बेटा, a2 है 111/4 माइनस a4 विच इज दिस, राइट, 27। तो 20 चौको 80, 60 चौको 28, तो 108, तो 3/4 अपने को a2 बोले तो ar मिल चुका है। जैसे मिल चुका है, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं ना, इन दोनों का रेशियो लेंगे बेटा, तो ar³ ar इज इक्वल टू 27/3/4। ए से कैंसल आउट हुआ, आर से आर कैंसल आउट हुआ, तो इन शॉर्ट अपने को r² मिला, 9 4 जा 36, तो r पॉजिटिव वाला लेके चलना था, तो r मिला 6। जैसे ही r6 मिल चुका है, तो यहाँ पे r6 रखोगे तो 3 2 जा 6, 2 इधर आएगा, तो a की वैल्यू जनरेट हो गई बेटा 1/8, राइट। मतलब सारे पीएचडी तो हो चुकी है। अगर जीपी की बात हो तो ar खोदना है, a और r तो मिल चुका है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? अरे ये पूछा है, देखो बेटा 24 इज इट इज a1 को अपने गांव में a, a2 को अपने गांव में ar, और a3 को अपने गांव में ar² बोला जाता है। a कॉमन, और a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 1/8, राइट। सो दिस इज 1 + r + r², तो 8 3 जा, तो इन शॉर्ट 3 टाइम 7 36 43, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 to 9 है भी ऑप्शन में, तो करेक्ट है। और भाई प्रो हो चुके हो, राइट। क्या बोलने का इस क्वेश्चन के अंदर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लेट द डोमेन, भाई डोमेन के पीछे तो पेपर हाथ धो के पड़ा है। इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन चाहिए ना, तो लोग है ना, तो लोग के अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इतनी चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब लोग बेस 4, लोग बेस 6, यहाँ पे 3 + 4x - x² आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को 4 कर लो, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो log ऑफ 3 + 4x - x² बेस 6 4:0 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को 6 कर लेते हैं, तो ये कैंसल आउट हो गया, तो 3 + 4x - x² 6 से बड़ा होना चाहिए। तो नेगेशन कर लो, या तो इन सबको उधर लेते जाओ, तो x² - 4x + 3 0 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो ये इजी टू फैक्टराइज है, x - 3 एंड x - 1 0 से छोटा होना चाहिए। तो वेवी कर्व, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 3 है, पॉजिटिव ही कोएफिशिएंट है, माइनस पूछा है, तो मतलब कि इसका जो डोमेन है वो 1 से 3 आया, और उन्होंने बोला था शायद से AB, राइट। तो A आपका 1 हुआ और B आपका 3 हुआ। अब अपने को पूछा है भाई, देखो कॉम्बो किया 0 से B - A 3 - 1 कितना 2, किसका भाई? तो डब्बा x² का, उसका इंटीग्रेशन। अब सोचो बेटा, अगर x आपका 0 से 2 के बीच में है, तो x² आपका 0 से 4 के बीच में होगा, तो इसको आप ब्रेक करोगे, क्योंकि x² का डब्बा पूछा है ना, तो एक तो आप लोगे x², आप डिफरेंट सिनेरियो लोगे, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4, राइट। x² लेके चल रहे हो, तो x लेके चलोगे आप 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, और √3 से 2, राइट। तो मतलब कि 0 से 2 को आप ब्रेक करोगे, जो आपको पूछा है उसको आई बोल दो, तो आप ब्रेक करोगे 0 से 1 + 1 से √2 + √2 से √3 + √3 से 2। क्लियर है? अब 0 से 1 में x है, तो x² भी 0 से 1 में है, तो उसका डब्बा लेफ्ट हैंड साइड 0 है। x आपका 1 से √2 में है, तो स्क्वायर 1 से 2 में है, तो उसका डब्बा 1 है। x आपका √2 से √3 के बीच में है, तो x² 2 से 3 में है, तो उसका डब्बा 2 है, और √3 से 2 में है, तो उसका स्क्वायर 3 से 4 में है, तो उसका डब्बा 3 है। ये हो गया। अब जस्ट अपने को ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो 0 तो करना ही नहीं है, dx का या
1 dx मतलब √2 माइनस 1 प्लस 2 आ गए, यहां पे dx का ऊपर माइनस नीचे तो √3 माइनस √2 प्लस 3 आ गए, यहां पे ऊपर माइनस नीचे तो 2 माइनस √3, राइट। फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 2 से यहाँ पे 6 माइनस 1 5 आएगा, √2 वाले देख लो -2 √2 प्लस √2 तो माइनस √2 आएगा, √3 वाले देख लो 2 √3 माइनस 3 √3 तो माइनस √3 आएगा। तो आंसर है बेटा आपका 5 माइनस √2 माइनस √3, इन्होंने बोला है 5 माइनस √2 माइनस √3, तो एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है, राइट। तो अपने को तीनों का सम तो 5 2 7 3 10, तो आंसर आना चाहिए था 10। डुएबल क्वेश्चन ही था ये वाला भी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला। यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक पैराबोला है x² इज इक्वल टू y माइनस 2 और एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू x माइनस 2। 0,2 वर्टेक्स है, 2,0 वर्टेक्स है और ऑर्थोगोनल पैराबोला है। तो मतलब अगर अपने समझे तो एक वर्टेक्स है 0,2, एक वर्टेक्स है 2,0 और ये है आपका ये वाला जो पैराबोला यहां पे दिख रहा है y², तो पॉजिटिव x वाला है, और ये वाला जो पैराबोला है आपका तो पॉजिटिव y वाला है, पॉजिटिव y वाला है। ऐसी कुछ बात हो रही है, क्लियर है? ओके, देखते हैं क्या कहानी है। यहाँ पे x² इज इक्वल टू y माइनस 2 था तो पॉजिटिव y वाला था, x² इज इक्वल टू y माइनस 2। अच्छा, y माइनस 2 यहाँ पे हल्का सा मैंने गलती की है, x² इज इक्वल टू y माइनस 2 एंड y² इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 2,0 ये रहा। और यहां पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव x वाला एक पैराबोला ये है, क्लियर है बेटा। x² इज इक्वल टू y माइनस 2, सो 0,2 ये रहा, और पॉजिटिव y वाला तो एक पैराबोला ये है। ऐसी कुछ बात है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टचेस द पैराबोला दिस एंड दिस। वो सर्कल कि इन दोनों पैराबोला, अब ये ऑर्थोगोनल पैराबोला है और दोनों को टच करेगा तो कहीं ना कहीं बेटा वो सर्कल का सेंटर y इज इक्वल टू x लाइन पे होगा, सिमेट्रिसिटी बता रही है। और वो वाला सर्कल अगर आप समझ पा रहे हो तो दिखने में ऐसा दिखेगा, राइट। अब ये वाला सर्कल जो है ना बेटा वो स्मॉलेस्ट सर्कल लेके चलना है। ये स्मॉलेस्ट तभी होगा कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ऐसा बिहेव करे, मतलब कि इसको पैरेलल आए तो ही हो सकता है। ये सिमेट्रिसिटी बता रही है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बोथ कर्व कितना होना चाहिए बेटा, 1। यहां पे अपने को देख रखा है y इज इक्वल टू x² प्लस 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। वैसे यहां पे देख रखा है x इज इक्वल टू y² प्लस 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम dy बाई dx, 2y टाइम dy बाई dx, और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx तो कितना लेके चलना है बेटा, 1। तो ये तो 1 है तो यहां से x अपने को 1/2 मिला, और ये 1 है तो यहां से y अपने को 1/2 मिला। जैसे ही x 1/2 मिला तो y अपने को 1/4 प्लस 2 9/4 मिला, और जैसे ही y अपने को 1/2 मिला तो 1/4 प्लस 2 x अपने को 9/4 मिला। तो एक पॉइंट आया 1/2 9/4, एक पॉइंट आया अपना 1/2 9/4, और दूसरा पॉइंट आया अपना 9/4 1/2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, राइट। तो रेडियस क्या होगा, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का आधा, राइट। तो डिस्टेंस जो रेडियस है वो आधा होगी किसका, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो 9/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 9/4 का स्क्वायर। तो ये 1/2 ये रूट के अंदर ये सेमी है तो 2 टाइम 9 माइनस 2 तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, राइट। तो कुछ ऐसा अपना आंसर यहाँ पे दिखने वाला है। तो बाहर ले लेते हैं, रेडियस अपनी 1/2 थी, राइट। 2 का रूट √2, 49 का रूट 7 और 16 का रूट 4, तो 7 √2/8 अपने रेडियस जो है वो कितनी है बेटा, 7 √2/8। कूल रह के कोनिक्स करो, कूल रह के कोनिक्स करो, काम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पे लिमिट क्या है, कंटिन्यूअस है भाई। अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, राइट हैंड लिमिट एट 0 एंड पॉइंट वैल्यू एट 0, ऑल थ्रीज आर सेम, राइट। यहां पे पॉइंट वैल्यू तो एकदम क्लियर कट दिख रही है कि सर 1 प्लस बी है, राइट। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, 0 प्लस अपने खोजने गए, इसकी बात होने वाली है। तो यहां पे आगे सोच लो ना कि ऐसा लिखा है लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, राइट। तो x के बदले 0 रखे तो 2 - 2, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है तो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 होना चाहिए। नीचे 0, x के बदले 0 रखने से c⁻⁴ - 2 0 होना चाहिए, तो c⁻⁴ आपका 2 होना चाहिए, तो c आपका 8 होना चाहिए। चलो c की वैल्यू आ चुकी है। c की वैल्यू जैसे ही आ चुकी है तो ये कितना हो रहा है, राइट हैंड लिमिट हो कितना रहा है वो तो खोद लो। तो ये हो चुका है आपका f(0) प्लस हुआ लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, यहां पे bt तो 4 का रूट 2 आ गए, तो यहां पे बना है आपका 1 प्लस x/4 रेस्ट टू 1/2 माइनस 2 अपन c 8 था, 8 आ गए तो 8 का क्यूब रूट 2 आ गए, यहाँ पे 1 प्लस x/8 रेस्ट टू 1/3 माइनस 2। तो एक स्टेप बिगाड़ सकते हैं, इवन लॉपिटल से भी आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। सो ये 2 प्लस x/8 1 प्लस x रेस्ट टू n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, bt लगा रहा हूं मैं, राइट, माइनस 2 अपन 2 प्लस x/24 माइनस 2, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसल आउट हुआ, x कैंसल 24/8, तो ये आया 3। f(0) प्लस इनडायरेक्टली अपने को मिला है 3, राइट। f(0) माइनस, तो वो हुआ आपका लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, फंक्शन है आपका 1 प्लस ax रेस्ट टू 1 अपन x, x के बदले 0 रखे तो ये 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी है, 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी मतलब पूरी लिमिट e रेस्ट टू चली गई, जो डिग्री है वो आगे आ गई और जो बेस है उसमें से एक कम हो गया, तो x कैंसल आउट हो गए, तो इसका आंसर है e रेस्ट टू a, तो f(0) माइनस आया अपने पास e रेस्ट टू a। मैंने PhD कर ली है कंटिन्यूएशन पे, राइट। अब अपने को बोला कि यार ये तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस था मतलब ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है तो b + 1 3 है, तो b बेटा 2 आया, वैसे ही e रेस्ट टू a बेटा 3 आया, और c आपका आ चुका था 8। अब पूछे क्या, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, e रेस्ट टू a इंटू bc, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 8 3 24 2 48 करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्या आंसर होना चाहिए बेटा, 48। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइन L1 passes through this point and parallel to z axis, तो बेटा L1 का इक्वेशन दिख गया, r बार इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लैम्बडा 0 0 1, राइट। L2 passes through this point L2 and parallel to y axis, चलो L2 का भी इक्वेशन दिख गया, कौन से पॉइंट से पास ऑन हो रही है, लैम्बडा 5 6, ये लैम्बडा अलग है, इसको आप लैम्बडा ना बोल के बोल दो ना, के, और यहाँ पे z एक्सिस था ना 0 0 1, यहाँ पे लैम्बडा 5 6 प्लस म्यू, और ये किसको पैरेलल है, y एक्सिस को, तो 0 1 0। आगे बढ़ते हैं। लेट लैम्बडा की ये दो वैल्यू, लैम्बडा 2 छोटी है, लैम्बडा 1 बड़ी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है। तो देखो बेटा यहाँ पे a बार है आपका 1 2 3 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एल्गोरिदम एक्टिव, राइट। ये है बेटा आपका 0 0 1, यहाँ पे b बार है बेटा आपका लैम्बडा। ये भी गो थ्रू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे, राइट। यहाँ से l बार क्रॉस m बार अगर आप करते हो तो ये z क्रॉस y है, z क्रॉस y है, तो -i मतलब के -1 0 0 आना चाहिए। बाकी करके देख लो, ये 0 ये -1, इसको रखे 0 इसको रखे 0, राइट। फिर अब b बार माइनस a बार कर लो, तो लैम्बडा -1 3 3 आया, राइट। फिर अब b बार माइनस a बार डॉट l बार क्रॉस m बार कर लो, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस लैम्बडा आ रहा है, वो दोनों तो 0 होंगे। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्वेश्चन में गिवन था 3, वो क्या आएगा, इसका मोड मतलब मोड ऑफ 1 माइनस लैम्बडा अपन यूजिंग डायरेक्शन का मोड जो 1 है, तो मोड हटेगा तो 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। सो लैम्बडा अगर इसको आप प्लस समझते हो तो -2
और अगर इसको आप माइनस समझते हो तो 4, और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से लैम्बडा 1 बड़ा है तो लैम्बडा 1 4 है और लैम्बडा 2 बेटा आपका -2 है। परफेक्ट। अब पूछा क्या है देखो, देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन B3 देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट बना लो बेटा, 4 -2 लैम्बडा 2 छोटा था ना, हाँ, 7 इसका, देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम द लाइन L1, इसका इससे डिस्टेंस। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे खोजा जाता है बेटा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस खोजने का तरीका होता है B बार माइनस A बार क्रॉस L बार का मैग्नीट्यूड अपन L बार का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे A बार कितना है, B बार कितना है और L बार कितना है, ये चीजें जस्ट कैलकुलेट कर लो। देखो तो एक पॉइंट आया है 4 -2 7, 4 -2 7 जो आपको 4 -2 7 B बार का काम कर देगा। A बार L1 से पूछा था ना क्वेश्चन के अंदर, L1 तो 1 2 3 और 0 0 1, 1 2 3 1 2 3 और ये डायरेक्शन थी 0 0 1। अब आप B बार माइनस A बार कैलकुलेट करोगे, B बार माइनस A बार जो आपका 3 -4 एंड 4 आने वाला है, और वैसे ही L बार जो आपका 0 0 1 था, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप इसको ढक दिए तो -4 आया, सिमिलरली इसको ढक दिए तो 3 का नेगेटिव -3 आया, और इसको ढक दिए तो 0 आया, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो आया वो आया 16 और 9 25, तो 5 अपन डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड 1। तो जो पूछा है उसका आंसर, उसका स्क्वायर, आपका डिस्टेंस आया बेटा 5, तो आपको पूछा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। गो थ्रू क्वेश्चन कई सारे कंसेप्ट को मर्ज किए थे, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है और अपना स्ट्रॉन्ग जोन वेक्टर 3D तो होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला क्वेश्चन, ऑल 5 लेटर वर्ड्स आर मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड ABCD। भाई 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड कितने बनेंगे यहाँ पे, तो टोटल 5 फैक्टोरियल मतलब कि 120 वर्ड्स बनने वाले हैं, ठीक है। अरेंज इन इंग्लिश डिक्शनरी विथ सीरियल नंबर, भाई इनको इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज किया गया। लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर N बी डिनोटेड बाय WN, मतलब कि अगर आप WN समझ रहे हो तो WN का मतलब होता है nth रैंकिंग वर्ड, ऐसा ये लोग कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं, nth रैंकिंग वर्ड, राइट। लेट द प्रोबेबिलिटी PWN बाय चूजिंग द वर्ड WN सेटिस्फाइंग, भाई PWN क्या है, तो PWN है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग WN, राइट, ओके। और कहानी कुछ ऐसी चल रही है, PWN इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भाई कुछ है तो गजब, PWN इज इक्वल टू टाइम PWN -1, राइट। तो लेट PW1 आपका x है, सो PW2 आपका 2x होगा, PW3 आपका 2² होगा, PW4 आपका 2⁴x होगा। ऐसे करते करते लास्ट कितने वर्ड बनने वाले हैं 120, तो ये आपका 2 यहाँ पे 2³ होगा, ये PW5 अगर सोच रहे हो तो 2⁴x होगा, तो 2⁴119x होगा। कुछ आए ना आए, हमें मालूम है कि इन सबका सम मतलब के सिग्मा ऑल इंडिविजुअल एलिमेंट्री इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा 1। तो अगर इन सबका सम करना क्या सोच रहे हो तो आप x कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 + 2 अप टू कहां तक, तो 2⁴119, ये कितना हो रहा है 1। अगर ध्यान से देख रहे हो बेटा ये तो GP है जिसकी टोटल टर्म कितनी है 120, कॉमन रेशियो कितना है 2, तो x एज इट इज, फर्स्ट टर्म r⁻n -1 ओवर r-1, ये कितना हो रहा है 1, सो x आ चुका है, ये तो 1 हो चुका है, तो 1/2⁻120 -1, क्लियर है। अब अपने को पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ CDBEA, इसकी रैंक खोदनी पड़ेगी ना, क्योंकि अपने पास तो W की फॉर्मेट में चीजों को एनालाइज किया है, तो इसकी रैंक, तो रैंक वाला एल्गोरिदम लगा दो। पहले तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
3 से छोटे कितने लोग? 2। 4 से छोटे कितने लोग? 2। 2 से छोटे कितने लोग? 1। 5 से छोटा 1, लास्ट में कोई नहीं, यहाँ पे +1, दिस इज 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का सम, तो ये अपने को रैंक दे देगा। तो 48 और 12 62, 63, 64, मतलब कि अपने को P ऑफ W 64 पूछा है, जो होता है 2�63 इंटू एक्स, जो होना चाहिए 2�63, और x की वैल्यू है अपने पास 1/2⁻120 -1, और इनका बोलना है कि भैया वो तो ये 2 और 2β-1, तो कहीं ना कहीं अल्फा अपना 63 आएगा और बीटा अपना 120 आएगा। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा, इन दोनों का सम, तो 183 आंसर होना चाहिए। तगड़ा क्वेश्चन था, बट पीएनसी के अंदर मास्टरी है, तो क्वेश्चन हो गया है सोल्व। किस वजह से सोल्व हुआ है, एकदम पॉज करके स्लो मोशन में सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे बेटा P दे के रखा है आपको 4,2√3। लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस, तो आप SP खोजोगे, S' खोजोगे, SP होगा आपका A + EX, और ये आपका चल रहा है हाइपरबोला, तो EX - A, और ये होगा S' EX + A, तो इसकी प्रोडक्ट मतलब SP इंटू S' हो जाएगा स्क्वायर x² - S², और वो इस क्वेश्चन में 32 गिवन है, मतलब स्क्वायर और x है आपका 16, तो 16 स्क्वायर - S² इज इक्वल टू 32, इतना दे के रखा है। साथ साथ ये वाला पॉइंट इस हाइपरपोला पे भी लाई करेगा, तो 16/S² -4 3 12/B² इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि 16B² - 12S² इज इक्वल टू S²B², ऐसा भी कुछ आया। आगे देखते हैं, इतना तो खोद दिए। और एक कहानी यहाँ पे चलेगी कि B² को S² इंटू स्क्वायर -1 बोल दिया करो। B² को क्या बोल दिया करो? S² इंटू स्क्वायर -1, तो यहाँ से B²/S² + 1 आप स्क्वायर को बोलोगे, तो स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट कर लो ना, तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 16B²/S² + 16 - S² इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पे 16B² -A4 इज इक्वल टू, ये 16 इधर गया तो 16S²। कुछ कहानी ऐसी बनी है, कुछ कहानी ऐसी बनी है। अब यहाँ पे 16B² को अपने पास इसके नीड थी क्या, अपने पास कुछ ऐसा आया था, ओके, और यहाँ से 16B² - 12S², ओके, तो यहाँ पे माइनस, तो S²B² आ रहा है, चलो कुछ तो बनेगा। देखो 16B² - 12S², यहाँ पे 16B² - 12S² इज इक्वल टू A4 + 4S², ऐसा बोल सकते हैं। तो इतने को अपने A4 + 4S² इज इक्वल टू S²B² चल रहा है, S²B² चल रहा है, तो S² कॉमन लेके कैंसल आउट, तो B² - S² इज इक्वल टू 4। B² - S² अपने को 4 मिला है, B² - S² अपने को 4 मिल चुका है, तो यहां से अपने B² को 4 + S² बोल दे क्या, और यहां पे रख देते हैं, राइट। अपने पास एक इक्वेशन है 16B² - A4, 16B² - A4 इज इक्वल टू 16B² - A4 इज इक्वल टू 16S², 16S², और साथ साथ बेटा अपने लाए हैं B² को 4 + S² बोलो, B² को 4 + S² बोलो, तो 64 + 16S² - A4 इज इक्वल टू 16S², तो ये कैंसल आउट हो गया, तो A⁴ आपका 64 आया, तो S² आपका 8 आया, और जैसे ही S² 8 आ गया, S² 8 आ गया, तो B² 12 आया, S² 8 आया, तो B² आपका 12 आया। चलो अच्छी बात है, मेजोरिटी चीजें अलजेब्रा का यूज करके हम लोगों ने सोल्व कर ली है। अब पूछा क्या है अपने को क्वेश्चन के अंदर, लेट द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मींस 2B, BP, तो P 2B है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज Q, 2B P है, और
2b²/a, यहां पे हल्का सा देखो कौन सा है, हाइपरबोला है ना, तो पॉजिटिव क्या है, x ही है। चलो सही है, 2b²/a ये आपका q है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है अपने को, क्वेश्चन में p² + q² पूछा है बेटा, p² + q², तो 2b, तो p² हो गया आपका 4b² और q² आपका हो गया 4b4/a², इनका सम है। तो b² अपने पास 12 था, तो 12 4 = 48 और ये आपका 4 टाइम b4, तो 12 2 टाइम अपन s², तो s² है 8, तो ये 4 2 एंड 2 6, तो 12 6 72, इन दोनों का सम तो 80, 120। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 120। देखो थोड़ा सा मतलब हेवी कैलकुलेटिव है, बट अगर फोकस रह के गिनते हो तो क्वेश्चन सोल्व जरूर से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। यहां पे देखो बेटा, एक वेक्टर गिवन है आपको 1 1 1, एक दूसरा वेक्टर गिवन है आपको 3 2 -1, और एक तीसरा भी वेक्टर गिवन है आपको, क्या बात है, 0 λ/μ, राइट, 0 λ/μ। अब कुछ कहानी ऐसी है कि a क्रॉस d कैरेट इज इक्वल टू b क्रॉस d कैरेट, d यूनिट वेक्टर है, तो मतलब कि a माइनस b क्रॉस d कैरेट, a माइनस b क्रॉस d कैरेट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इन शॉर्ट d कैरेट इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम a माइनस b, राइट। तो लैम्बडा टाइम a माइनस b अपना कर सकते हैं ना, यहां से कितना आ रहा है बेटा, -2 -1 -2, a माइनस बी करना था, माई मिस्टेक, a माइनस बी, गलती ना हो जाए, 1 - 3 -2, 1 - 2 -1 एंड 1 + 1 2। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर को 4 4 8 9 3 से डिवाइड कर लो, तो d मिल चुका है अपने को -2/3 -1/3 और 2/3, d कैरेट मिल चुका है। बढ़ते हैं, c.d1 है, c.d1 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहला 0, दूसरा -λ/3 और तीसरा 2μ/3, 2μ/3, c.d कितना था बेटा, कहाँ गया, 1 था, तो मतलब कि 2μ - λ इज इक्वल टू 3। चलो अच्छी बात है, आगे देखो और क्या बोला है, c इज परपेंडिकुलर टू a, c मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाली है, 0, तो पहला तो 0 है, λ + μ आपको क्या दे के रखा है, 0, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो 3μ अपने पास 3 आया, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, तो म्यू अपने को 1 आया, जैसे म्यू अपने को 1 आया तो लैम्बडा अपने को -1 आया। तो अपने को क्या पूछा है, 3 लैम्बडा, तो मतलब -3d कैरेट, ओके, म्यू सी, तो +c का मॉड्यूलस का स्क्वायर, राइट। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर तो सबको आता है ना, दिस इज 9d² -6c.d + c², क्लियर है। तो d तो यूनिट वेक्टर था, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, -6c.d कैरेट अपने को 1 दे के रखा था, प्लस c का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करते हो तो λ² प्लस μ² मीन्स 1 + 1 कितना आया, 2, तो 11 - 6 तो कितना आया, 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 5। वेक्टर के क्वेश्चन डुएबल होते हैं और ये एक डुएबल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर such that the sum of that digit is even, total 7 डिजिट नंबर कितने होते हैं बेटा, सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 0 के अलावा कुछ भी, यहां पे कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो। तो टोटल 7 डिजिट के नंबर होते हैं 90 इंटू 1 2 3 4 5 10⁵, राइट। उसमें से आधे नंबर ऐसे होंगे जिनका सम इवन आता होगा, आधे नंबर ऐसे होंगे, क्लासरूम में भी कराया क्वेश्चन, आधे नंबर ऐसे होंगे जिसका सम ओड आता होगा। तो यहाँ पे अपने को सम ऑफ दैट डिजिट इज इवन, तो इवन सम वाले नंबर कितने हुए, तो इसका हाफ मीन्स 45 इंटू 10⁵ मीन्स 9 5 इंटू 10⁵। बोला है कि ना भैया वो तो है m n 10⁻n, मैचिंग कोइंसिडेंटली हो गया, n 5 है m 9 है, राइट। तो अपने को m + n पूछा है, तो 9 + 5 कितना आ गया बेटा, 14। तो ये तो शायद से सबसे आसान था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लेकिन एडवांस वाला लग गया भाई, लास्ट है लेकिन लास्ट है नहीं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अपने को पहले तो कर्व की पहचान करनी है कि भाई कौन सा कर्व आएगा,
राइट। सोचो, सबसे पहले ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दो मोड लगाए हैं तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। एक मान के चलो कि ये है आपका x इज इक्वल टू 0, राइट, और एक है ये आपका x इज इक्वल टू 2, राइट। अब मोड x भी ड्रॉ कर लो। सोचो, ये आपने मोड x ड्रॉ किया, राइट। अब इसके राइट हैंड साइड, 2 के राइट हैंड साइड ये एज इट इज खुलेगा तो वो चल रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। y इज इक्वल टू क्या चल रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो मतलब +1 कर लिया दोनों साइड, तो मतलब कि x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस माइनस 1, तो मीन्स 1 माइनस 1 वर्टेक्स हुई और पॉजिटिव y। तो 1 माइनस 1 वर्टेक्स हुई और यहाँ से पॉजिटिव y ऊपर की ओर, और 2 पे तो 0 ही आ रहा है और 0 पे भी 0 ही आ रहा है। तो मतलब रफली कुछ ग्राफ ऐसा हुआ, बट ये अपने को 2 के राइट हैंड साइड ही ड्रॉ करना था। 2 के राइट हैंड साइड डन है, राइट, ओके। और अगर 2 के लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिवली खुला, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू, समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। तो +1, तो वंस अगेन x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 1, तो वर्टेक्स आई 1 और नीचे की ओर तो वर्टेक्स आई 1 तो 1 इस लाइन पे लाई करेगा, y इज इक्वल टू एक्स ही लाइन है। और इसके नीचे की ओर तो वंस अगेन 2 पे तो 0 ही होगा और 0 पे भी 0 ही होगा, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आया, राइट, रफली, ओके। तो फाइनली अपनों ने जो चाहिए था क्या वो प्लॉट कर चुके हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, राइट, ओके, डन है। क्रिटिकल पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो था ये आपका 0 0 है, ये वाला पॉइंट आपका 1 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 2 0 है। अब इस ग्राफ के अंदर से बेटा अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो ये अपना मैक्सिमम मतलब ऊपर की ओर, राइट, और यहां से ये वाला, राइट। अब ये एक खाली पॉइंट बाकी है, ये इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। तो मतलब एक्स स्क्वायर आया 3x, तो x आया 3, ये वाला पॉइंट है 3,3। अब अपने को कहां से कहां तक एरिया पूछे, -2 यहां पे होता होगा, -2 से 4, तो 4 बेटा यहां पे होता होगा, राइट। ये वाला एरिया पूछा है x एक्सिस साथ, तो मतलब कि अपना जो एरिया है वो यहां पे जो मैं शेड दे रहा हूं ये वाला पूछा है अपने को, ये वाला। तो इजी टू कैलकुलेट है ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस -2 से 0 2 इंटू हाइट, तो ये आया 2, क्योंकि y इज इक्वल टू -x/, तो 2, ये राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया। अब मेरे को ये इतना एरिया मैं खोज सकता हूं, इतना एरिया, सोचो इतना एरिया मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूं क्या, कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक x की रेंज ली तो dx। तो ये कर्व कौन सा था, तो ये कर्व था अपना 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। फिर यहां से यहां तक ट्रेपेजियम दिख रहा, ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, तो 1 से 3, तो मतलब कि 2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, प्लस इतना एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं 3 से 4 तक। खाली सोचना आना चाहिए कौन सा कर्व है, ये वाला, जिसका नाम क्या था, x² माइनस 2x dx। अपने को ये पूछा, एकदम कूल रहे कि ये सोच लो, अगर ये सोच लिया तो आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आया देखो, 2 से 2 का था, सो 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x² माइनस x³/3, रेंज लग गई आपकी 0 से 1, प्लस 2 से 2 कटा तो ये 4, प्लस वंस अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x³/3 माइनस x², रेंज लग गई है 3 से 4, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 + 1 रखेंगे तो 1 - 1/3, 0 रखने का तो कुछ फायदा है नहीं, +4
प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे तो 64/3 माइनस 16 माइनस करके 3 रखेंगे तो 27/3 तो 9 माइनस 9 तो 9 माइनस 9 तो अपने आप ही कट गया। यहाँ पे देखो 2 + 1 3 + 4 7 माइनस 16 तो माइनस 11 आया है, राइट। अब यहाँ पे 64/3 माइनस 1/3 ये प्लस 64/3 माइनस 1/3 तो ये हो गया आपका 63/3 तो 21 2 + 1 3 + 4 7 माइनस 16 तो माइनस 9 तो 21 माइनस 9 तो आंसर 12 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बेटा 12। और साथ से लास्ट क्वेश्चन था, होप सो परफेक्ट। इस पेपर में भी आप लोगों ने कई सारी चीजें कई सारी बातें एडॉप्ट की होगी, मजा आई होगी, सेशन से सीखे होंगे। अगर लग रहा है कि इस टाइप के सेशन की और रिक्वायरमेंट है तो भाई ये सेशन आप ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मतलब कि जी जान लगा के प्रिपरेशन कीजिए। ऐसे और सेशन के अंदर वापस से मुलाकात करेंगे, रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।